अध्याय एक पार्ट एक। सोने से 3 फुट दूर। असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति कभी न कभी यह गलती जरूर करता है। आर यू डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दौर में स्वर्ण की खोज के अभियान में जुट गए। वे खुदाई करने और अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा में गए। वे नहीं जानते थे कि धरती के नीचे जितना सोना छुपा है, उससे कहीं ज्यादा सोना इंसान के विचारों में छुपा है। वे तो कुदाली फावड़ा लेकर जमीन के एक टुकड़े पर खुदाई करने जुट गए। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए सोने की झलक दिखाई दी, परंतु उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनों की जरूरत थी। चुपचाप उन्होंने खदान का मुंह ढक दिया और मेरीलैंड के विलियम्सबर्ग के अपने घर लौट आए। उन्होंने रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों को सोने की खुदाई की सफलता के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाए और अंकल और डार्बी खदान पर काम करने के लिए वापस लौटे। कच्ची धातु की पहली खेप का स्मेल्टर तक पहुंच गया। वहां यह पता चला कि उनकी खानदान ऑलरेडी की सबसे बड़ी खदान थी। कच्ची धातु की कुछ खेपों में ही उनके सारे कर्जे उतार जाते, फिर भारी मुनाफे की बारी आती। खुदाई करने वाली मशीन नीचे जा रही थी। दादी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ। सोने की झलक गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के आखिरी सिरे पर आ गए थे और स्वर्ण पात्र अब वहां नहीं था। वे खोदते रहे इस आशा में कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए, परंतु उनकी मेहनत बेकार गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक कबाड़ी को मशीन कौड़ियों की मोड़ में भेज दी और ट्रेन पकड़कर वापस चले दिए। कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसके मालिक यह नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है। इसके विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 फुट नीचे ही थी जहां डार्बी ने खुदाई बंद कर दी थी, और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कबाड़ी को खदान में लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हार मानने से पहले विफल भी सलाह लेना उचित होता है।